कौन गिरा देगा जब यहोवा आपके पास खड़े हैं। आज के वचन में आपको भर के भेजे। हम बच्चों को जानते जरूर होते कई बार, लेकिन उनको ना हमें प्रकाशनों के साथ कई बार पढ़ना और उसको जानना इसलिए जरूरी होता है कि हम यहोवा की आवाज को सुन सके। कितने लोग थे जो रात को लाइव में थे? रात में हाथ ऊंचा करना लाइव में। आप तो यही थे जो लाइव में थे। आप देखो कितने लोग लाइव में थे, और जो यहाँ पे थे उन्होंने, मैं कह रही हूँ, मजे लूट लिए परमेश्वर। उन्होंने देखा असलियत क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि उसके टाइम में हमें सब कुछ खत्म भी करना है और अपने घर भी जाना है, लेकिन जो रात का टाइम होता है वो होता है खुला, मजेदार। जितनी परमेश्वर की इच्छा होती है उस लेवल तक उतना डीप प्रार्थनाएं होती है। और तभी कहते हैं रात की प्रार्थनाएं यहाँ पे जब होती है ना, उसको मिस ना किया करो। लास्ट 2 मीटिंग्स आपने अपनी लाइफ से कैंसिल कर दी। और ये जो यहाँ पे हैं, इनकी शक्लें देखो, इन्होंने क्या क्या गेन किया है। जो था यहाँ पे अपनी जरा शक्ल दिखाओ इनको, यहाँ पे और देखो। और इन्होंने जो लिया है ना, उसकी टक्कर भी कोई नहीं। अनएक्सपेक्टेड होता है जब आप यहोवा के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के, अपने एसी की नींद को छोड़ के जब यहाँ पे ढोलकियों की ताल में यहोवा की महिमा कर रहे होते हैं ना, तो स्वर्ग तो आपके साथ नाच रहे होते हैं और आपने मिस कर दिया। शायद परमेश्वर आज ही आपको इस चीज के बारे में बताए, समझा दे। यही प्रार्थना है, और आप अगली बार इसको मिस करने की गलती ना करो। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए 2 राजाओं निकालेंगे। 2 किंग्स, 2 राजाओं। गिर ना जाए, इसको पास ही रखो, पॉकेट में डाल लो या कैसे भी। अगर इसकी चार्जिंग है तो फिर हम बाद में लगा लो। बैठ जाओ, बीच बीच में कनेक्ट कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सबके पास है? आज कितने नए लोग हैं जो परमेश्वर को, आज आप फर्स्ट टाइम आए और पहली बार प्रार्थना ज्वाइन कर रहे हैं, और पहली बार ही प्रार्थना जब पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, ये तो हालेलुया। आपको हमने क्या पिला दिया कि आप ऐसे कर रहे थे? बताइए, खड़े हो जाइए एक बार। ये देखिए, परमेश्वर के घर में पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं सबका स्वागत है परमेश्वर के घर में। आपको हमने क्या पिलाया और क्या खिलाया जो आपकी इतना शरीर हिल रहा था? ये उसकी महिमा है। ये नए पहली बार, और ऐसा ये पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। मुझे लगा शायद ये परमेश्वर को पहले से जानते होंगे। पता चला परमेश्वर यहाँ है, वो जिंदा है। आमीन, आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं धर्म बदल देते हैं, पता नहीं क्या घुटी पिला देते हैं, लोग गिरते पड़ते हैं। जिसने यहोवा को, परमेश्वर को पहले दिन से मन से मान लिया ना, वो तो नाचेगा भी और झूमेगा भी। परमेश्वर उसके जीवन को बदल के छोड़ेंगे और कर ले दुनिया बातें। उन्हीं के सामने परमेश्वर उनके लिए मेज बिछाएगा। क्यों? सही है ना? कर ले तो जादू टोना, जितनी मर्जी जीवे बाहर निकलवा दे, उन्हीं के सामने तुम्हारे टेबल लगाएगा परमेश्वर। उन्हीं के सामने आपके सिर पे हर्ष का तेल उड़ेलेगा, वही ऊंचे उठाया जाओगे। बस वफादार रहना ही बाबा के साथ। क्या रहना? क्या रहना? क्या रहना
एक दिन का ऑफिस छूट जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन की कमाई छूट जाती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहोवा तुम्हारे पॉकेट्स में पैसे डालता है, तो क्या नहीं कर सकता, वो दिखाता है भाई मुझे फिक्र है, मुझे खाना खिलाना है, मुझे फिक्र है तेरे घर में दाना चाहिए, मुझे फिक्र है कि मेरे बच्चों की शादियां होनी चाहिए, उसको सब पता है। तो जल्दी 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 करके अपने बच्चों को ना बस गड्ढे में मत गिरा देना, यहोवा का इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गड्ढे में गिर गए हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको बचाए, उनके जीवन को किसी भी तरीके से जैसा वो चाहे उनको फिर से रिस्टोर करे यीशु के नाम में। तुम्हें जहां जहां दुनिया ने घात किए हैं वहां वहां परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर तुम्हें शांति दे। आमीन। तुम्हें शांति दे। आमीन। आज का वचन आपके मनों पे छा जाएगा, छा जाएगा, आपके हृदय भर जाएंगे और आप यहोवा की ताकत को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और इस हफ्ता मैं सच कह रही हूँ, आपका माउथ ये जो स्माइल होती है ये डाउन नहीं, परमेश्वर इसको ऊंचा ही रखेगा और ये हर हफ्ते बढ़ेगी। चैलेंजेस को तुम फेस करके कहोगे कि निकल इधर से, तेरा कोई काम नहीं है। आमीन। डरेंगे नहीं आप। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको परिस्थितियों में खड़े रहने की ताकत, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। वचन है 6th चैप्टर 2 राजाओं 8वीं आयत से पढ़ रही हूँ। हेडिंग क्या है इसकी? एलीशा और अरामी सेना। एलीशा परमेश्वर के एक नबी हुआ करते थे। नबी हमेशा अपने लोगों के साथ में मिलके रहते हैं, लेकिन उनकी एक जगह होती है। मिलके रहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो मेरा पड़ोसी गया है तो मैं अपने पड़ोसी की तरह उसे ट्रीट कर लूं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहोवा अलग कर देता है उनको। तब आप अपने दिल से नहीं, आप वचन से ट्रीट करते हैं उनके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वचन क्या कहता है? देखो, एलीशा परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए हैं। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। मैं बीच में पूछूंगी, जरा ध्यान से सुनना। राजा कौन सा? अराम का। जैसे इंडिया का राजा हो गया, कनाडा का राजा हो गया, लगा लो अराम का राजा। सिर्फ याद रखने के लिए तरीका बता रही हूँ। कहाँ का राजा? अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था। इज़राइल तो सबका नाम सुना ही होगा, पता ही होगा कि नहीं पता? इज़राइल नहीं पता? देश है, जैसे इंडिया देश है ना, इज़राइल एक देश है। उसकी कहानी बाद में बताएंगे, अपने है ना, आपको नहीं पता होगा। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है। इज़राइल वो नाम है जो एक पर्सन को दिया गया जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी, और उससे पूरा देश है आज। ठीक है, तो इज़राइल के साथ यानी कि परमेश्वर के जनों के साथ वो लड़ाई कर रहा था। क्या कोई है जो परमेश्वर के बंदों के साथ आज भी फाइट कर रहा है? आप में से कोई है जो आपके साथ फाइट कर रहा है? घर में, बाहर, जॉब पे, बिजनेस में, कोई परिस्थिति, कोई शैतान, क्या है जो आपके साथ लड़ रही है? कोई बीमारी फाइट कर रही है? तो सुन लेना, यह होगा कि आज का वो परमेश्वर के बंदों से राजा क्या कर रहा था? लड़ाई। और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से उसने क्या कहा? अमूक स्थान पर मेरी छावनी होगी। यहाँ पे अमूक का क्या मतलब होता है? जैसे हम बात करते हैं ना मोस्टली कि फलानी फलानी जगह पे तुम चले जाना। यहाँ पे मतलब सारा वो नहीं बताया, जैसे मतलब फलानी जगह पे चला जा, फलानी जगह पे चला जा, है ना, बोलते हैं ना। तो अमूक वही वर्ड है। ओके, यानी कि आप पूरा उन्होंने मैप नहीं दिखाया, बस ये बताया कि भाई प्लान कर रहे हैं, फलानी
वाली जगह पे हमारा ये काम होगा, तो उसने वर्ड यूज किया होगा अमूक। ओके, अमूक स्थान पर ना मेरी छावनी होगी। छावनी मतलब मैं यहाँ पे तंबू गाड़ के बैठ जाऊंगा, ध्यान रखूंगा, फोकस रखूंगा, क्योंकि लड़ाई करनी है भाई, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। तो राजा कह रहा है मैं खुद छावनी लगा के बैठूंगा। अब शैतान क्या करता है, वो छावनी लगा के बैठ जाता है कि जिधर ये गलती करे, जिधर ये बात करे, कल के नहीं झपकेगा, पकड़ो इसको, ऐसे करेगा। और राजा क्या कर रहा है, छावनी लगा रहा है। क्या कर रहा है राजा, और कहाँ का था राजा, बोलो, अराम का राजा। किसके विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध। इजराइल कौन, यहोवा का चुना हुआ देश, चुना हुआ वो व्यक्ति जिसके नाम पे ये देश है, जिसके सारे वंशज है। ठीक है, तो छावनी लगाई, मैं अमूक स्थान पर मेरी छावनी होगी। वैसे बात कर रही हूँ, प्लानिंग्स कर रही है। तो पता क्या हुआ, तो परमेश्वर के भक्त यानी कि एलीशा ने ना इजराइल के राजा के पास ना एक कहला भेजा। ठीक है, अब प्लानिंग कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, अराम का राजा। ये याद रखनी पड़ेगी, अराम का राजा प्लानिंग कर रहा है, मैं इधर से जाऊंगा, यहां से इजरायली होंगे, और जब मैं ऐसा करूंगा तुम इजराइल पे अटैक कर देना। समझ में आई, तो प्लान कर रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों पे ना, शैतान प्लान कर रहा है कि मैं इसके सामने ऐसा काम करूंगा, एक ठोकर रखूंगा, और ये ऐसा करेगा, गलत काम कर देगा, और तुम मेरी सारी सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना, इसको घेर लेना। शैतान भी यही प्लानिंग करता है, और वो प्लान कर रहा है परमेश्वर के बंदों के खिलाफ, और शैतान भी आज हमारे खिलाफ इसी तरह से प्लानिंग कर रहा होता है। और परमेश्वर का नबी ने देखो यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले किया। प्लान कर रहा है अराम का राजा, और परमेश्वर का नबी इजराइल के राजा को ना एक मैसेज भेजता है। क्या भेजता है, मैसेज, जल्दी समझ में आएगा, फोन चलाते हो, संदेश। ठीक है, पता ना मैसेज आया, पता है ना, तो वैसे ही संदेश भेजा, किसी के हाथ कहला भेजा। क्या भेजा, ध्यान सुनो, चौकसी कर, अलर्ट हो जा, चौकसी कर, और अमूक यानी कि फलानी जगह से होकर, फलाने स्थान से होकर ना चाहिए, क्योंकि यहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। परमेश्वर का जन तो अपने घर में बैठा प्रार्थना कर रहा है, अरामी लोग आराम में प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल इधर है, परमेश्वर का नबी इधर है। देखो कितनी दूरी है, इजराइल के नबी को उधर बैठे बंदे की आवाज सुनाई दे रही है, और इस वाले बंदे को वो अलर्ट कर रहा है। कई बार परमेश्वर के दास आपको अलर्ट करते हैं ना, बेटे थोड़े दिन के लिए ये काम ना कर, कहते हैं कि नहीं कहते कि भैया ऐसा है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, जो परमेश्वर की बात है ना वो मान ले। कहते कि नहीं कहते, बाकी मर्जी हमारी होती है कि माने या ना माने। परमेश्वर के दास ने इजराइल के राजा को यहाँ पर कहला भेजा है, बंदा जाता है इजराइल के राजा के पास, परमेश्वर के दास का मैसेज लेके, संदेश लेके। अब आगे सुनेंगे क्या कहा उसने, राजा इधर बीच में सो के मत जाइए, यहाँ पे आरामी छावनी लगा के बैठे होंगे, और वो तेरे पे चढ़ाई करके तुझे खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा है तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, बाकी तो समझदार था वो राजा, समझदार था। सुनो उसने क्या किया, तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार परमेश्वर के दास ने इजराइल के राजा को बताया, इस बार ये इस ढोलकी के पास नहीं बैठे हुए, इस बार इस फ्लावर पोट के पास खड़ा हुआ शैतान, उधर से मत जाइयो। अच्छा, इजराइल के राजा ने मान लिया और वो नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। वो प्लान करते,
परमेश्वर दास को बताते, दास इजराइल के राजा को बताता, और इजराइल का राजा चुपचाप बात मानता। अरे वो कहे मैं राजा हूं, तेरी बात क्यों मानूं मैं? घमंडी हमेशा अपना सिर नीचा देखेगा। कभी कहती तुम पड़ोसियों की तरह अपने परमेश्वर के दासों को ट्रीट नहीं कर सकते हो। यहोवा ने एक ओहदा दिया, हमें उस ओहदे को भी संभाल के रखना है। मिक्सअप होने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि नाउ वी आर फ्री, वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप नहीं, इसके अभिषेक की इंसल्ट है। ठीक है, दास जो है अपनी कलीसिया से ना बड़ा प्यार करता है, पर प्यार का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हम अपनी हदें भूल जाएंगे। ओके, परमेश्वर के दास ने कितनी बार उसको बचाया, और सबसे बड़ी बात उसने राजा होने का घमंड ही नहीं किया। मैं इसका रिश्तेदार हूं, ये मेनू दसेगा, मैं करा कि ना करा, ले वही नहीं है साडे घर रहंदे सी, ले ए पास्टर दा साडे घर के नहीं मिले रहे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਤੇ बैठे हुए ने ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉਹੀ परमेश्वर के दास ने, और तो कोई दास ही नहीं है। मैं कहती हूँ अलीशा इतना साधारण से दास थे, अपने लोगों के साथ मिक्सअप रहते थे, लेकिन उसको अपनी हद पता थी। उसको पता है मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहोवा ने मना किया है, मैं जाके बात ना करूं, संदेश भेज दूं, काम यहोवा ने कर देना है। वो अपनी हद जानते थे, पवित्र आत्मा को चलाए चलते थे। कुछ समझ में आ रही है? रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी हो, कुछ हो, जब बात परमेश्वर के अभिषेक की आती है, इक्वल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो 2-3 बार दास ने उसको बचाया। अगर वो घमंड करता तो वो ना बचता। आगे इससे भी अमेजिंग है, चलो आगे चलते हैं। आगे वचन कहता है, ठीक है, उसको 2-3 बार नहीं, बहुत बार हुआ। लिखा है 2 बार नहीं हुआ, 1 या 2 बार नहीं हुआ, बहुत बार बचाया। अब 11वीं आयत कहती है, इस कारण आराम के राजा का मन ना घबरा गया। क्या हुआ? वो कहते हद हो गई है, मैं जितनी बार प्लान करता हूँ चौपट हो जाते हैं। इसलिए शैतान करता है कि मैं जितनी बार इनके खिलाफ कोई प्लानिंग करता हूँ चौपट हो जाते हैं। मैं जितनी बार प्लान करता हूँ कि इस बार इसको धर लूंगा, इस बार इसका काम खत्म, ये फिर खड़े हो जाते हैं जाके। मैंने सोचा था इस बार इसकी लाइफ खत्म करूंगा, कमाल है, ये फिर खड़ा है। इसी तरह से शैतान के अंदर ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कामयाब ही नहीं हो पाता। प्रेज द लॉर्ड, तो कुछ समझ पा रहे हो? अब देखो, आराम के राजा का मन क्या हुआ? बहुत घबरा गया, क्योंकि उसकी कोई भी प्लानिंग काम आ ही नहीं रही थी। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा। वो कर्मचारियों को बुलाते हैं, भी हमारी कहाँ कमी रह गई, इनको कौन हमारी सूचना दे देता है? भाई कौन बता लेते हैं इनको जाके कि ये मत करना, घर में से सुरमेदारियां निकाल दो, घर में तुम्हारे यहाँ पे कील पड़ा हुआ है, घर में तुम्हारे यहाँ पे जंतरी पड़ी हुई है, घर में से ये चीजें निकाल दो, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है। कौन बता देता है भाई इनको? कौन बता देता है भी ये जादू टोना कर रहे हैं, तुम ये कर लो, जादू टोना कोई असर नहीं करता, तुम विश्वास करो। कौन बता देता है? शैतान घबरा जाता है। हालेलुया। वो कहते हैं हमारे प्लान में कमी क्या है? कर्मचारियों बताओ तो सही, क्या हो क्या रहा है? ये इसको कैसे पता चल जाता है? इजराइल को हमेशा बच जाता है ये। इजराइल हमेशा आप बचोगे। आमीन। आप इजराइल हो, क्योंकि विश्वास से हम परमेश्वर की संतान है, जो इजराइल कहलाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? ये भेदिया कौन है भाई, जो सब कुछ जाके इजराइल को बता देता है और हमारा कोई प्लान जो है कामयाब नहीं होता? उसके एक कर्मचारी ने उसको एक बात बताई। कहता है, ये मेरे प्रभु, ये राजा, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो बात क्या है। एलीशा है एक, जो इजराइल में ना भविष्यवक्ता है। क्या
क्या है वो? क्या है वो? वो राजा तो नहीं है, वो एक मामूली इंसान है लोगों की नजर में, लेकिन यहोवा के लिए खास होता है। यहोवा उसी से बात करते थे। अब देखो, वो भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, जो तू अपने बेडरूम में बात करता है ना, बेडरूम में, इसको तो वो भी पता है। इवन कि तुम जो बाथरूम में बात करते हो ना, उसको वो भी पता है। राजा हो टेंशन में, ये कैसे हो सकता है? हम तो इतनी प्लानिंग करते हैं कि इस बार परमेश्वर के लोगों का नाश करके छोड़ेंगे, फिर ये कैसे बच जाते हैं? इसको कौन बताता है? वो कहते हैं जो एलीशा है ना, इजराइल में भविष्यवक्ता का, इजराइल के राजा को सब बातें बताता है जो तू अपने अलग से बेडरूम में भी करता है। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा, मैं उसको पकड़वा के अपने पास ले आऊंगा। उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में, कहाँ था एलीशा? राजा जो खिलाफ था वो कहाँ का था? किसके खिलाफ था? भविष्यवक्ता का नाम क्या था? याद हो गई? वेरी नाइस। अब बताओ वो कहाँ मिला? एलीशा कहाँ रहता है? हाँ, दोतान कहाँ है? इजराइल में। ऑब्वियस में बात कर रही हूँ, इजराइल का भविष्यवक्ता तो दोतान को इजराइल में ही हुआ, ठीक है? तो वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। जब आप लोग शैतान के काबू में नहीं आ रहे होते हो ना, तो वो भारी दल भेजता है कि इसको भाई इसकी रूह नाश करनी है। अगर हम इस टारगेट पे है ना कि आपकी रूह को बचाना है, प्रार्थना करनी है आपके लिए, तो वो भी अपने टारगेट पे है कि इसकी रूह नाश करने है किसी तरीके से। मम्मी बोल दे आज नहीं करनी प्रार्थना, आज रात यही चले 5 किलोमीटर से आई चले, तुम जाओ, यहोवा तुम्हारी टांग पकड़ के वापस लेके आएगा। तुम परमेश्वर को मजाक समझते हो, परमेश्वर तुम्हें लेके भी आएगा, परमेश्वर तुमसे प्रार्थना भी करवाएगा। तुम मरना चाहोगे, वो तुम्हें मरने नहीं देगा। यही है परमेश्वर और पिता। आप उसको हाथ पकड़वा के ना भूल जाते हो, आप उसको छोड़ देते हो, उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हो, उसे मुंह में फेर लेते हो और कहते हो कौन ही होगा, क्या किया तुमने भैया आज तक वो बचाता ही तो आया। और गलत कामों से पहले उसने बता तो दिया था कि बेटे पिटोगे इन कामों में, बेटे ये काम मत कर लियो, गिर जाओगे, टांग काम टूट जाएगी, तुमने अपनी मर्जी से करें। तो यहोवा की क्या गलती है? सही में यहोवा की गलती नहीं है। बोलो पिता आज मुझे वापस ले गया, पूरी तरह से मुझे पूरी तरह से वापस ले गया, मैं कोई आज्ञा नहीं तोड़ूंगा, मैं कोई आज्ञा नहीं तोड़ूंगी। यहोवा मैंने बहुत सफर कर लिया, मैंने आपके विरुद्ध काम करके बहुत मुसीबतें मोल ले ली कि पिता आज नहीं, आज मुझे छुड़ा के भेज, अब से आज्ञा नहीं तोड़ूंगा और कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगा। तो मैं एसी चला के जो सोता हूँ ना पिता, जो मुझे एसी खींचता है ना घर में, मैं एसी छोड़ के यहोवा के भवन में रहूंगा। आमीन। आवाज नहीं निकल रही, एसी नहीं छोड़ सकते। आमीन। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे ना, तो यहोवा का बड़ा हाथ नहीं देख सकते। प्रभु को वो चाहिए जिनमें इतनी आग हो कि वो अपने हड्डियां रगड़ सके दिन से रात की मेहनत में। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो प्रार्थना करनी आसान होती है, ठीक है, और ना सेवा करनी आसान होती है, कुछ भी आसान नहीं होता। और परमेश्वर को आलसी नहीं, परमेश्वर को वो लोग चाहिए कि जो आग की तरह काम कर सके। और एक बात याद रखना, अगर आप आलसी हो ना और यहोवा का माइंड है कि मैंने इसको बचाना ही बचाना है, वो आपकी हड्डियों से काम लेना भी शुरू कर देगा। आपको पसंद हो ना हो, आपके पैर टूट रहे हो, दर्द हो रहे हो, कुछ वो भगाएगा, वो भगाएगा, क्योंकि उसको चाहिए आपकी रूह जिंदा और शैतान को चाहिए आप मुर्दा। तो ये परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। आमीन। अगर आप उसको नहीं करने दोगे तो वो करके दिखाएगा, वो बचा के दिखाएगा।
तभी पता चलेगी ना एक पिता की सामर्थ्य क्या है। वो थोड़ी है कि अगर हम मुंह बना के बैठ जाएंगे रोएगा, चल मुंह बनाता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहेगा ऐसे कैसे इधर मैं तेरे को बताता हूँ। और तू यहोवा के घर में आएगा भी, प्रार्थनाएं करेगा भी, जीवित भी रहेगा और मेरी महिमा भी करेगा, और तेरे जीवन को बदलता हुआ तू खुद देख के परमेश्वर के सामने कहेगा कि यहोवा मैंने गलतियां करी हैं और तूने मेरे को बचाया है। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग पीछे रह गए ना इस सेवा के, मेरी प्रार्थना की मीटिंग में वो भरे हो यीशु के नाम में। जितने भी पीछे रह गए हैं ना, तुम जहां भी हो, स्वर्गदूत तुम्हारे कानों को खोल दे, स्वर्गदूत तुम्हारे पैरों को डायरेक्शन दे। इस सेवा के कोने कोने में लोग हैं और ये स्वर्गदूत हर जगह जाके उनको लेकर आएंगे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। देखो परमेश्वर कितना ध्यान रखते हैं। अब उसका बस नहीं चलता तो राजा ने क्या किया, उसको पकड़वाने के लिए एक भारी दल भेजा। बोलो भारी दल। भारी यानी कि बहुत बड़ी सेना भेजी, एक बंदा पकड़ना होगा। परमेश्वर का एक बंदा यानी कि भारी दल में भी भारी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बंदा यहोवा का और भारी दल यानी कि तुम एक शैतान की पूरी सेना पे भारी हो। आप शैतान की पूरी सेना पे भारी हो। समझ में नहीं आया? आप एक बंदे को पकड़ने के लिए उसको पूरी सेना की जरूरत पड़ जाती है। एक यहोवा का बंदा, आपको अपनी अहमियत पता हो ना हो, तुम उसकी पूरी सेना पे भारी हो। उसकी पूरी सेना लगती है एक बंदे को परमेश्वर से अलग करने में, और वो फिर भी नहीं कर पाता। सोचो आपकी ताकत कितनी है। ये मत सोचो कि मैं एक मामूली सा शर्ट पैंट पहनने वाला बंदा, छोटी सी जॉब करने वाला बंदा, मैं क्या खास हूं। अरे तुम खास हो, खास हो। हालेलुया। एक बंदे को पकड़ने के लिए भारी दल भेजा जाता है, क्योंकि उसको पता है ये बड़ा खतरनाक होता है। इसको बैठे बैठे मेरी हर बात पता चल जाती है, तो पता नहीं कितना ताकतवर होगा। तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी ताकत का एहसास हो चुका है। आपके जितने दुश्मन शैतान है ना, उनको तुम्हारी ताकत का एहसास हो चुका है। उनको पता चल चुका है कि तुम यहोवा के बच्चे हो। उनको पता चल चुका है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो बहुत डरते हैं और अकेला कभी नहीं आता। फिर वो पूरा दल लेके आता कि मैं अकेला की चिंता करूं, तुम भी खा लेना, क्योंकि पता मैं पकड़ ही नहीं सकता इसको। मांगो आग। क्या हो? आग। क्या हो? ये छोटा सा बच्चा भी है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकती हूँ कि इसको छू के बता दो कि तुम अगर आत्मा से ना भर गए तो कौन है जो प्रैक्टिकली देखना चाहता है? तुम इस बच्चे को हाथ लगा के दिखा दो, अगर तुम आत्मा से ना भर गए तो बोलना, क्योंकि यहोवा की आग एक बच्चे के ऊपर है, एक एक बड़े के ऊपर है। एक जन यहोवा का हो, बस उसके साथ वफादार हो, उसके साथ संगति में बैठने वाला हो। डरता है पूरा शैतान का दल आपसे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो उस एक बंदे की वजह से ना उन्होंने क्या किया, वो रात को आते हैं और नगर को घेर लेते हैं। कब आते हैं वो? दुष्ट आत्मा गंदे सपने कब देती है? किस लिए देती है? वो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है, पर क्या कुछ बिगाड़ पाती है? नहीं बिगाड़ पाती। वो किस किस को घेर रहे हैं? पूरे नगर को। देखो पंगा तो उसका आपके साथ है, करते तो तुम प्रार्थनाएं, और सपने में तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारा बच्चा बीमार है जी, तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, तुम्हारे फाइनेंस के साथ कुछ हो गया। वो नगर को घेरने की कोशिश करता है ऑलवेज, ताकि
ताकि तुम्हारा दिल दहल जाए कि मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम में प्रार्थनाएं छोड़ दो। एक तो मुझे ऐसे इंसान मिले, मैं कहती हूँ हैरान हूँ मैं उसकी बात सुन के। कहता है मैं जब भी प्रार्थना बढ़ाता हूँ ना तो शैतान ना और मेरे को तंग करता है। मैं क्या तंग करता है जी? कहते मैं प्रार्थना नहीं बढ़ा सकता। तो मैं क्या कितनी प्रार्थना करते हो? बस जितनी करनी चाहिए 10 से 15 मिनट दिन में हो गया। कहते मैं ज्यादा करूंगा तो मुझे वो शैतान तंग करता है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम शैतान को पंगे देने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो। तुम नहीं लड़ोगे तो दूसरे थोड़ी लड़ेंगे। यहोवा ने तुम्हें चुना है कि उनको रोक दो। परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है कि जाओ उनको रोक दो। परमेश्वर मनुष्य के नहीं आपके लिए काम करता है, आपको अलग करता है ताकि मनुष्यों से। और पता सारी पृथ्वी करहा रही है और पता मनुष्य नहीं वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मनुष्य के पुत्र तो आप पैदा हो गए, परमेश्वर के पुत्र बनना है तो उसकी संगति में बैठे रहो। और दुनिया चाहते कोई हमें आगे छुड़ा ले। कौन छुड़ाएगा अगर हम भी ढीले हुए तो? और शैतान को हमसे तकलीफ नहीं होगी तो क्या हमारे पड़ोसियों से होगी? उनसे कोई तकलीफ नहीं है जो परमेश्वर में नहीं है। वो ऑलरेडी डीजे पे नाच रहे हैं, उनको पता है हमारे हाथ में या हमारा ये साथी, इसका क्या करना है, छोड़ कर। और कुछ लोग कहते हैं लोग इतने कंफर्ट में जीते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं हमारी जिंदगी में कोई आराम नहीं है जी। मैं कहती हूँ तुम दिन रात सेवा करते हो ना, शुक्र करो तुम कमाइयां कर रहे हो। और वो कमाई हर कोई नहीं करता। और लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी आराम में क्यों है। मैं सच कहती हूँ आराम में जिंदगी इसलिए देता है ताकि तुम्हें जब कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत ही ना पड़े। परमेश्वर कई बार स्विच चुकाते हैं कि तू आए परमेश्वर के पास, तुझे पता चले कि तेरी जिंदगी कितनी अनमोल है परमेश्वर के लिए और तू उसको बचाए। क्योंकि जब हमें कोई तकलीफ ही ना आएगी हम कभी यहोवा का मुंह नहीं देखेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा हमें परमेश्वर की जरूरत है कि नहीं है। क्या ऐसा कोई है जो बिना तकलीफ के कभी यहाँ पे आया हो? सभी जो भी शुरुआत में आए तकलीफ में ही आए हैं और जितने आए ना वो परमेश्वर के होके रह गए। आमीन आमीन। जितने भी सच्चे मन वाले परमेश्वर से जुड़े हैं ना, जो सिर्फ अपने कामों के लिए नहीं है, ओ यहोवा के घर में रह के ऐसी कमाइयां कर रहे हैं ना, उस कमाई में कभी कीड़ा नहीं लगता। परमेश्वर तुम्हें हाथों में उठाया फिरेगा, याद रखना। यहोवा ने कहा तू बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो भी मैं तुझे गोद में उठाया फिरूंगा। आमीन। आप देखोगे इसके प्रतिफल क्या होते हैं। अब देखो, विश्वास करो, सच में परमेश्वर अद्भुत है। वचन कहता है तब उसने कहा घोड़ों और रथों समेत। देखो वो अपनी पूरी सामर्थ लगा देता है एक बंदे को गिराने के लिए। घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। परमेश्वर के भक्त का ना एक टहलुआ था जो उसकी सेवा करता था। ठीक है, वो हमेशा उसके साथ रहता है क्योंकि भक्त जो है ना सारे काम नहीं कर सकते। भक्त का बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रार्थनाओं में बहुत समय दे। एक पास्टर की प्रार्थना की टक्कर कोई विश्वासी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो वहां पर उस लेवल की प्रेयर्स नहीं कर रहा है तो वो कभी भी अपना ओहदा बचा के नहीं रख सकता। यहाँ पे खड़े होने के लिए परमेश्वर हमें ऐसी प्रोसेस में से लेके चलता है कि वो अपने कामों को हमारे द्वारा कर पाए। उसके लिए उसने हमारे कानों को खोलना है, आंखों को खोलना है, बुद्धि खोलनी है, हृदय खोलना है, आत्मा खोलनी है। एंड दिस इज नॉट इजी कि हम इस पृथ्वी पर हैं और ये आसान हो। प्रोसेस में से निकालता है, बहुत प्रार्थनाओं में से जाना, सिचुएशंस में से जाना और फिर भी कहना यहोवा मेरा इस्तेमाल कर। तुम यहाँ तक पहुंचते हो और ऐसा लगता है कि आज तो हालत टूटी पड़ी है अंदर से, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे प्रचार करते हो और दुनिया में छुटकारे होते हैं। यहोवा ऐसी प्रोसेस में से निकालते हैं ताकि तुम जैसी मर्जी परिस्थितियां आए तुम ये ना कहो कि यहोवा बस अपनी सेवकाई होती है।
और प्रभु और दे, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा सिखाने वाला तू खुद है। आमीन। इसी तरह से आप सब तैयार रहोगे। अब देखना, यहोवा आपको तैयार करेगा, यहोवा आपको दुनिया की छोर में लेके जाएगा और बड़े काम होंगे आपके द्वारा। हालेलुया। क्या कहा उस टहलुए ने, पता है आगे? उसने देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक बड़ा दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। टहलुआ देखता है, सेवादार देख के आता है बाहर कि पास्टर जी इतने सारे विरोधी खड़े हैं बाहर, घेरा पड़ा उन्होंने भवन को। वो डर गया, ठीक है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? जो आत्मा में कमजोर होता है ना परमेश्वर के सामने, वो क्या कहता है, हाय प्रभु, अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन का? मैं तो पीछा ही नहीं छोड़ती है, कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, प्रभु मैं क्या करूं? ये होता है आत्मा में कमजोरी। अभी आत्मा में आपको वचनों की और ड्रिफ्ट चाहिए। बहुत ज्यादा संगति करो परमेश्वर की। लिखा है, हाय हम क्या करें? उसने कहा, किसने कहा? एलीशा ने कहा। क्या कहा? मत डर। क्या कहा? आवाज नहीं है? सो गए हो? सो गए हो क्या? सो गए हो? परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा? बंद कर दे। तो क्या कहा? आवाज नहीं आ रही। और मेरी रात वाली सेना का है, मेरी रात वाली सेना का है। हाथ उठाओ जरा। ओ रात में तुमने इतना मजेदार आमीन और जो शोर डाला है, चलो शुरू हो जाओ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तो क्या करना है? मैंने आती आज यहोवा का एक संदेश आपको दिया। क्या कहा था यहोवा ने? मत डर, तेरा अब्बा देख लेगा। मत डर, तेरा अब्बा देख लेगा। मत डर, तेरा परमेश्वर देख लेगा। मत डर, तू वफादार है, वो देख लेगा। मत डर, यहोवा देख लेगा तेरे कलीफट को। मत डर, यहोवा देख लेगा कलीसिया की ग्रोथ को। मत डर, यहोवा देख लेगा तेरा घर बनाना है। बस एक काम कर, मत डर। अपने हृदय पे हाथ रखो कि प्रभु, अगर इस हृदय में भय आए, अगर इस हृदय में डर आए, तो आपका आए, दुनिया का ना आए। मैं आपसे डरूं और इस दुनिया के सामने बलवंत खड़ा रहूं, यीशु के नाम में। आमीन। दुनिया आपको डरा नहीं पाएगी। उसने कहा मत डर। जब आप यहोवा के घर में आते हो, परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होते हो प्रार्थना करवाने के लिए, तो आपसे क्या कहा जाता है? अरे मत डर, कोई ऑपरेशन नहीं होना, तुम्हारे अंग नए बन चुके हैं। जिसमें बीमारियां थी, जिसमें बीमारी थी, जिस जगह पे बीमारी थी, जस्ट उसको टच करो, वो नहीं हो चुकी है, वो नहीं हो चुकी है। स्वर्गदूत तुम्हारा ऑपरेशन करे अभी, और वो ऑर्गन नया बना दे अभी, और तुम देखो कि सारी सिचुएशन बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। तुम्हारी आंखें नहीं हो चुकी है, बदल जाए तुम्हारे अंग जो बीमार थे। यहोवा के दास ने क्या कहा? क्या कहा? मत डर। हालेलुया। यहोवा के दास ने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। बोलो, जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है। कौन है हमारी ओर? परमेश्वर के चारों ओर स्वर्गदूत है हमारे। मैं कहती हूँ मुड़ के देखो, तुम अभी देख लो बेशक। परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोले,
परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंखें खोले और आप स्वर्ग दूतों को अपनी आंखों से देख के जाओ। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग दूत दिखाए आज, और घूम के देखो, तुम स्वर्ग दूतों को देखोगे, तुम वो आग देखोगे जो आज से पहले नहीं देखी है। अरे मातो लो गर्दन, देखो परमेश्वर के दूत है चारों तरफ हो। आत्मिक आंखें खोलो कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। जिसको स्वर्ग दूत दिखे बता भी देना, तो वही बनेगी ही बनेगी। आमीन। यहोवा का वचन कहता है, यहोवा सच्चा है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, बोलो जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है वो अधिक है। हालेलुया। हम घिरे पड़े हैं स्वर्गदूतों से। आमीन। यस। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल जो मेरी सेवा करता है। किसकी? जो सेवा करता है, जो टहलुआ है, जो मेरे खाने पीने का, मेरे हाथ धुलाने का, एक एक चीज का ध्यान रखता है। पिता इसकी आंखें खोल। और बताओ कितने सेवादार हो इधर, ईमानदारी से काम करते हो परमेश्वर के घर का, और तुम गवाही लेके ही जाने वाले हो, तुम स्वर्गदूतों को देखने ही वाले हो। क्योंकि मेरी प्रार्थना है जैसे एलीशा ने कही, प्रभु इनकी आंखें खोल दे, हे परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे। और जब ऐसी प्रार्थना हुई और तब वह देख सका, तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का जो पहाड़ है वो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। चारों तरफ स्वर्गदूत अपने रथों पर सवार थे, चारों तरफ। किसके चारों तरफ? एलीशा के लिए। तुम परमेश्वर के दास को आप बेशक कुछ ना समझो, लेकिन यहोवा की प्रोटेक्शन हार्डेस्ट होती है उसके चारों तरफ। इसीलिए परमेश्वर ने जो अलग किया है वो एक बड़े काम के लिए किया है, ताकि आप लोगों को यहोवा से जोड़ के रखे। आमीन। और परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोलेंगे और आप देखोगे स्वर्गदूत, आप देखोगे स्वर्गदूत, आप देखोगे आग जो यहोवा की है, और वो चारों तरफ जो रथ है उनको देखोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर अपनी कलीसिया को कभी पीछे नहीं रखेंगे, ये कलीसिया बढ़ेगी। एक जो पेड़ होता है ना, पेड़ वो यीशु की ओर से आशीषित होता है, जो फल लाता है, और फल भरे जा रहे हैं। और वो ट्री जो यहोवा ने यहाँ पेवा में लगाया है कलीसिया का, और आप उसके फल हो, तुम भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। आप देखोगे आने वाले दिनों में परमेश्वर कैसे हदें बढ़ाता है यीशु के नाम में। आमीन। यहोवा का वचन कहता है जब आरामी उसके पास आए ना, अभी तो मजा बाकी है, अभी तो यही बताया है कि देखो तो सही तुम्हारे चारों तरफ कितनी ताकत है, तुम यहोवा को क्या समझते हो? यहोवा तुम्हें बचाता नहीं है? अरे परमेश्वर तुम की कितना है आज तक मेरे लिए। और तुम्हें क्या पता जब तुम निकल के जा रहे थे कितने जो है दुष्ट आत्मा तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़ी थी, और यहोवा ने तुम्हें बचाया है। और कई बच्चे मुझे पता है गवाहियां हैं उनकी, वो बड़े खतरों से बाहर आए हैं, बड़े एक्सीडेंट से बाहर आए हैं, बहुत गवाहियां हैं ऐसी। और फिर कहते हैं यहोवा ने हमारे लिए क्या किया? यहोवा ने तुम्हारे गलत डिसीजंस को तुम्हारी लाइफ से अलग कर दिया। तुम पूरी लाइफ रोते रहते, प्रभु ने उस चीज को खत्म ही कर दिया। ले अब तेरी शुरुआत मैं करूंगा, अब तुम्हारी शुरुआत यहोवा से होगी, क्योंकि यहोवा ही तो शुरुआत है और यहोवा ही अंत है। तो बोलो मेरी शुरुआत यहोवा है, मेरी शुरुआत, मेरे फाइनेंस की शुरुआत, मेरे रिश्तों की शुरुआत, हर काम की शुरुआत, हर बात की शुरुआत, हर खुशी की शुरुआत यहोवा से है।
यहोवा से है, यहोवा से है, बोलो परमेश्वर से है, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। तुम सो रहे हो, परमेश्वर की तारीफ करने का कोई मतलब ही नहीं है ना हमारे पास। मुझे लगता है ये भी सिखाना पड़ेगा। मैं जो देख रही हूँ, मेरे को खुद को आवाज नहीं आ रही, मेरे को खुद को आवाज नहीं आ रही। अब मैं ईश्वर की तारीफ हमारे चलो जो है वो अधिक है उनसे जो हमारे शत्रुओं के पास है। उसके पास बड़े हथियार हो सकते हैं, उसके पास बड़ी प्लानिंग्स हो सकती है, लेकिन हमारा यहोवा प्लानिंग्स को उनकी चौपट कर देंगे। उनकी प्लानिंग्स हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। वो आएंगे, तीर छोड़ेंगे, आएंगे, टकराएंगे, टेढ़े होंगे, गिर जाएंगे, क्या फायदा। और हर बार ऐसा होगा। लिखा है एक बार दो बार नहीं, वो यहोवा के भक्त से जुड़ा हुआ था राजा, हर बार बचाया गया। आमीन, आमीन। और कई बार तो लोग आगे बहाना देते देते दासों के इंसान के लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये बहाना देके जा रहे कि इंसान को लगे जा रहे हैं। गवाहियां जो होती है ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही होती है, तो उसको महिमा के रूप में ही दोगी। परमेश्वर ने अद्भुत काम करे हैं, उसके भवन में आग है भाई, आग है, आग है। और तुम्हारी जो दुष्ट आत्माओं की दी हुई कमजोरियां है ना शरीर में, जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे किसी भी हालातों में थे, आज से एक नया बल प्राप्त करो यीशु के नाम में। नए बल प्राप्त करो यीशु के नाम में, नए बल से भर जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, हालेलुया। आप देखो उसके बाद अद्भुत किया यहोवा ने। आप परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहने से कभी घटी में नहीं होते हो, नेवर। ठीक है, अब देखो यहोवा ने क्या किया। परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया। कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अरे शैतान क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। आगे, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह चारों ओर देखा तो क्या देखा, एलीशा के चारों ओर एक पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और वो टहलुआ क्यों बचा, क्योंकि वो एलीशा के पास था। और वो नगर क्यों बचा, क्योंकि उस नगर में एलीशा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब अरामी उसके पास आए। कौन आए, अरामी। कौन आए, अरामी। किसके पास आए, तो परमेश्वर ने कभी कहा कि संकट तुम पे नहीं आएगा। वो तो कहते हैं आग आएगी, वो बात अलग है कि वो तुम्हें जला ना सकेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम नदियों में से होके ना जाओ, लेकिन वो बात अलग है, वो तुम्हें डुबा ना सकेंगी। सिचुएशंस में खड़े रहोगे, ये यहोवा ने कहा है, मैं तुम्हें निकालूंगा, खींच के निकाल लूंगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखे अरामी उसके पास आते हैं, एलीशा के पास। ठीक है, एलीशा तब क्या करते हैं, हाय रब्बा क्यों भेज दी इतनी बड़ी मुसीबत तूने मेरे लिए। तूने क्यों नहीं ध्यान रखा कि मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरे घर में जाता हूँ, दिन से रात सेवा करता हूँ। क्यों मैं लोगों की प्रार्थना करता रहता हूँ, अगर तू मुझे बचा ही नहीं सकता था इस मुसीबत से। उसने क्या किया, उसने यहोवा से प्रार्थना की। उस टाइम भी उसने क्या किया, क्या किया, संकट देके यहोवा को कोसने लग गया कि तेरे को पता नहीं है परमेश्वर मैं तेरा सेवक हूँ और ये मेरे पास आ कैसे सकते हैं।
इनकी क्या औकात कि ये मेरे से टक्कर ले रहे हैं? क्या इनको पता नहीं मैं आपका सेवक हूं? कब कहा परमेश्वर ने भी कि सिचुएशंस नहीं आएगी। यहोवा कहता है मैं तुझे बचाने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है, जाग जाओ। लिखा है एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, प्रभु इस दल को अंधा कर दे। क्या कर दे? यानी कि आपकी ताकत है शैतान के हर एक दल को अंधा करने में ताकत है। बोलो ये शैतान के दल, तू कभी भी जो मेरे ऊपर अटैक करने आया था या मेरे घर पे अटैक करना चाहता था, बोलो तेरी हर एक योजना मैं कुचल देता हूँ, मैं कुचल देती हूँ। मैं तेरी हर योजना को खत्म करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आपको इस्तेमाल करना है अपनी ताकत का। उसने इस्तेमाल किया और उन्होंने निकट गया, हम क्या करें? उसने इस्तेमाल किया, मेरी ताकत है, मैं इनको अंधा करता हूँ यीशु के नाम में। और मजे की बात पता क्या है? जैसे एलीशा ने कहा वो अंधे हो गए, वो अंधे हो गए। अब इसमें अंधा क्यों क्या? ये तो भविष्य वक्ता है। और क्या नगर को मरवाने देता हो? नगर को मरवाने देता? इसने सिर्फ अंधा किया। परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं करी प्रभु आप गए और जला दे इनको, प्रभु इनको अंधा कर, आगे देखो ये क्या करता है। जो यहोवा की बुद्धि होती है ना, वो हमें एक टाइम पे बेशक समझ ना आए। पता नहीं क्यों ये प्रभु के दास कह रहे हैं कि हमारे घरों में ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये तो हमें तोड़ने वाली बात हो गई, ये तो गलत हो गया। तुम यहोवा की बुद्धि नहीं समझ सकते। यहोवा कुछ अलग करने जा रहा होता है। अब देखो, तब एलीशा ने उनसे कहा यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है। अब एलीशा उनके पास आता है। एलीशा के पास वो आते हैं, आप देखो सिचुएशन। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु ये अंधा हो जाए दल, और दल क्या हो गया? अंधा। और वो दल का बन गया गाइड। कहते हैं तुम जिसको ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है, जिस जगह पे तुम आए हो ना इजराइल, ये इजराइल नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि देखो, ये इजराइल नहीं है भाइयों, ठीक है? तुम जहां आ रहे हो ना, ये रास्ता जहां तुम जाना चाहते हो तुम्हें लेकर जाएगा, ठीक है? तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य को जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं उधर। अब क्या हुआ? तब उसने उन्हें शम्रोन को पहुंचा दिया, राजा के पास ले गया। एलीशा सियाना था, परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ था, सीधा राजा के पास ले गया। सुनो अब, जब वे शम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा हे यहोवा अब इन लोगों की आंखें खोल दे कि ये देख सके, ठीक है? तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी। देखो यहोवा का दास कहता है तो यहोवा बंद कर देता है, यहोवा का दास कहता है खोल दे तो वो खोल देता है। आमीन। और इस लेवल पे आने के लिए ना वफादारी चाहिए। क्या चाहिए? वफादारी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? वफादार वो होता है जब यहोवा आवाज लगाए आधी रात को भी, शमूएल, वो उठ के कहे यहोवा मैं हाजिर हूं, बोल। परमेश्वर को ये लोग चाहिए। क्या आना चाहिए परमेश्वर के साथ? वफादार। तब आप एक बार कहोगे तो बंद होगा, एक बार कहोगे तो खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो कहते हैं ईमानदार रहो। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी और जब वे देखने लगे तब क्या हुआ? क्या देखा उन्होंने? अरे हम तो शम्रोन के मध्य में पहुंच गए, ठीक है? उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, मतलब वो राजा की जगह पे ले गया, राजा के पास ले गया। और राजा क्या कहते हैं आगे? उनको देखकर इजराइल के राजा ने ना एलीशा से कहा हे मेरे पिता। क्या कहा? वो अपने नबी को फादर एंड मदर इसीलिए बोलते हैं। कुछ लोग ना, मैं सच बताती हूँ, जो वर्ड्स लिखते हैं कई बार ऑनलाइन में, उनको बड़ा गुस्सा आता है। माते, मैं व्हाट इज दिस? इज दिस योर रिस्पेक्ट और यू आर इंसल्टिंग मी?
तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कहीं प्रार्थना है, सिस्टर प्रार्थना कर दो, व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका होता है बात करने का? ये चीजें भी हमें सीखनी पड़ती हैं। तुम उस अभिषेक से क्या पा सकते हो जब अभिषेक की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है? अभिषेक उन पे काम करता है जो उस अभिषेक की वैल्यू को पहचानता है। अगर वो अभिषेक आपका भाई बंधु है तो वो अभिषेक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों अभी तक काम अड़े पड़े हैं। एक पास्टर ऑलवेज अपनी कलीसिया से बड़ा प्रेम करता है, बच्चों के साथ वो बच्चा होता है और अपने भाई बहनों के साथ भाई बहन होता है ऑलवेज। लेकिन जो उसका ओहदा होता है ना, वो कभी उस ओहदे से बाहर नहीं आ सकता। वी हैव सम लिमिट्स, हमारे कुछ सीमाएं निर्धारित करी गई हैं और उसमें हमें रहना भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक दास को बहुत जरूरी है कि वो अपने लिमिट्स में रहे। ओके, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन के द्वारा हमसे कि वो बात करके कहते हैं, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? अब वो पूछ रहे हैं, वो राजा है, उसके सामने दुश्मन खड़ा है, वो एक अटैक में सबको मरवा सकता है, पर उसने परमेश्वर के नबी से सलाह ली, तो क्या मैं इनको मरवा दूं पिता? और दुश्मन तो मेरे हाथ में है, अब क्या करना चाहिए? ध्यान रखना इसका, चाची का, ठीक है? मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार, क्योंकि हर बार मार देना, खत्म कर देना, तोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। यहोवा की एक बड़ी योजना हो सकती है इसके पीछे। क्या हो सकती है? बड़ी योजना। अब देखो, बड़ा काम हुआ इसके बाद। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? कि अगर कोई निखरता है तेरे सामने, कमजोर है, निर्बल है, तो क्या तू उसको मार डालेगा? यानी कि जो तुमसे छोटे हैं, जो निर्बल हैं, चाहे वो जैसे भी है, तुम उनका बुरा नहीं कर सकते। तुम्हारे दुश्मन भी रहे हैं, अब वो बीमार है, तो तुम उनका बुरा नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी किया है, तुम उनका बुरा सोच नहीं सकते। तुम्हारे अपने गड्ढे खुद जाएंगे, ठीक है? तो क्या तू उनको मार डालता है कि जिनको तू अपने तलवार के जोर से पकड़ लेता है? नहीं, लिखा है तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। यह है इजराइल की भलाई जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शत्रुओं से करें। आमीन। तो इनको अन्न जल दे। क्या दे? अन्न जल दे, उनको खाना खिला, इनको तृप्त कर, अपने मालिक के पास जाने दे। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। क्या किया? शत्रुओं के लिए पार्टी हो रही है। शत्रुओं के लिए क्या आ रहा है? तो हम अपने जब ओकेजन्स करते हैं, हम शत्रुओं है उसको नहीं बुलाना, उनकी तमीज ही नहीं है उसको। जब कुछ भी भोज करो तो चाहे जो भी है, मेल मिलाप करो और इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी मर्जी है, उसने नहीं आना तो उसकी मर्जी है, उसने नहीं आना तो, लेकिन आप मेल मिलाप करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सोई हुई जनता जाग जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। लिखा तुमको अंजन दे, खाए पिए, स्वामी के पास जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया। विदा किया, भेज नहीं दिया, विदा किया। ओके बाय, टेक केयर। अच्छे से भेजा उनको। हम जैसे किसी को विदा करते हैं, ओके बाय, फिर आना, जल्दी आना। कहने का मतलब है अच्छे से ट्रीट किया उनको, अच्छे से भेजा। ये नहीं है अगली बारी बड़े ते लत्ता दौड़ दांगे, कुछ फालतू बात नहीं।
जितना कहा गया उतना ही किया। इनको अच्छे से ट्रीट कर, इनको खाना पीना दे, कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है, इनको जाने दे। यानी कि शत्रुओं को भलाई के साथ शर्मिंदा करना, साफ सी बात है, भलाई करना। और उसके बाद पता क्या हुआ, तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उन्हें विदा भी किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर नहीं आए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ना आज हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली बात, ईमानदार रहना, ठीक है। दूसरी बात, परमेश्वर की संगति जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा और जल्दी तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। और तुम मुसीबत में खड़े हो, परमेश्वर 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 कर रहे हो, कोई जवाब ही नहीं आ रहा जी। यहोवा भी देख रहे हैं, बोलता है जल्द तक लोड होती है तो आ जाता है, अदरवाइज पूछे भी नहीं कभी। जब तुम्हें जरूरत होती है तब तुम पहुंच जाते हो, आगे पीछे तुम्हें पता नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर तब भी नहीं छुड़ाता? अरे कितने गवाह हो, जब टाइम आता है मुसीबत का तब आते हो और देखो यहोवा तुम्हें छुड़ाता भी है। कितने गवाहियां हैं यहाँ। लेकिन याद रखना, अगर आप रेगुलर परमेश्वर के साथ कट्टर हो गए, कट्टर का मतलब क्या होता है? अपनी जुबान का पक्का होना, ठीक है, कि जो मैंने करना है ना वो मैंने करना ही है। तो देखो परमेश्वर किस तरह से छुड़ाते हैं, किस तरह से आपकी बात की वैल्यू रखते हैं। यहोशू ने कहा एक बार में कि जब तक ये युद्ध खत्म ना हो सूरज तो इधर ही टिका रहेगा। मजाल है सूरज हिल गया हो। साइंटिस्ट ढूंढते हैं तो जवाब बाइबल से मिलता है कि हाँ सूरज रुका था और दिनों में जो ऊपर नीचे हुए हैं वो इसी कारण से हुए हैं। नासा ने इसको सर्च भी करी है इस चीज पे और बाइबल सच निकली है कि सच में ऐसा हुआ है। जवाब नहीं मिल रहा था उनको कि एक दिन की काउंटिंग जो है ना वो गड़बड़ हो रही है। और बाद में जब बाइबल से आंसर मिलता है, कृष्ण भाई उनको बताता है, उनके बीच के साइंटिस्ट को पता चलता है कि यहोशू की वजह से सूरज रुका था। और देखो यहोवा ने उसकी जुबान की वैल्यू करी थी। वफादार रहो और जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है आज उनको छोड़ दो। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ देने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उनके सामने आप मैट बन जाओ, पायदान बन जाओ कि वो आए और पैर साफ करते करते हर बार चले जाएं। वो नहीं होता। आपने उनको माफ कर दिया, उनकी गलतियां छोड़ दी, उनके खिलाफ किसी से बातें करना छोड़ दी। अब ठीक है जी यहोवा आप उनको भी ब्लेस करो, बस हमारा इतना काम है। अगर यहोवा कहते हैं वो तुम्हारे सामने आते हैं उनसे बात कर लो तो ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड, ओके ठीक है, हालचाल ठीक है जी। उनके पास चाय की चुस्कियां लेनियां बंद कर दो बस, क्योंकि जहां बैठोगे आप यहोवा के हो चुकी हो। अगर वो नहीं हुए हैं तो फिर वो झगड़ा उठाएंगे, ठीक है। परमेश्वर इस तरह की संगतियों से रोकते हैं। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि तुम उनके साथ झगड़े को बढ़ा दो, यहोवा पे छोड़ो, यहोवा सब कर चुके हैं। क्या कहा था यहोवा ने? मत डर। क्या कहा था? मत डर, तेरा अब्बा देख लेगा। आमीन आमीन। तो हे अब्बा, हे पिता, हे परमेश्वर। आप किससे बात कर रहे हो पता? जो आपका सच में रियल फादर है। यस, परमेश्वर, आमीन। वो पिता, ठीक है, जिसके सामने आपको चॉकलेट लेने के लिए नाक रगड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, आज से मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे छुड़ा लिया, आपने मेरे हृदय में शांति दी है। मेरे चारों अग्नि में रथों का बाड़ा लगा हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं आपके हाथों में सदैव सुरक्षित हूँ। और जितने गलत फैसले मेरे जीवन में मेरे द्वारा या मेरी फैमिली के द्वारा लिए गए, हे पिता, आज मेरा उनसे छुटकारा हो चुका है, मेरा छुटकारा हो चुका है।
आप रिश्तों को जो खराब हो गए थे आज से बनाने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। मेरे घर को बनाने वाले यहोवा, आपके वचन में लिखा है कि मैंने तुझे उजाड़ रहने के लिए नहीं बसने के लिए चुना है, और हम बस रहे हैं यीशु के नाम में। अरे बसना वो नहीं होता घर डालना और वहां पे बैठ जाना, बसना वो होता है कि जिंदगी में खुशहाली है, शांति हो, परमेश्वर का आनंद हो, दबाव ना हो, संकट आए तो भी पता हो कि यहोवा है ना। बोलो मैं ऐसी ही जिंदगी जीऊंगा क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। दुनिया मेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगी। जितनी मैरिड लाइफ में आपकी परेशानियां थी, चाहे हस्बैंड ने, चाहे सास ससुर ने या किसी ने भी क्रिएट करी हो, यहोवा आज उन जितनी भी परेशानियां हैं उनको श्रापित करते हैं। परेशानियों तुम श्रापित हो। और ये लोग जो पिता आपके ऊपर भरोसा रख के आए हैं, ये उजड़ने के लिए नहीं पिता, आपने बसने के लिए रचे हैं। यशायाह का वचन कहता है मैंने तुम्हें उजाड़ रहने के लिए नहीं रचा, मैंने तुम्हें बसने के लिए रचा है। बोलो मेरी जिंदगी बस चुकी है यीशु के नाम में। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं बस चुका हूँ यीशु के नाम में। मेरी जिंदगी बसने के लिए रची गई है। बोलो मेरी जिंदगी, वो ढीले लोग नहीं चाहिए मुझे। जुबान से अंगीकार नहीं जो कर सकते, तुम क्या पा सकते हो? अगर अपनी जुबान से अपने लिए नहीं प्रार्थना हो सकती, लोगों की क्या प्रार्थना करनी है तुमने? और तुम्हारी बुलाहट ये नहीं है कि मैं अपनी ही प्रार्थना करूं और निकल जाऊं पीछे से ना। यहोवा कहता है भाई तू हो गया ठीक, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब जा तू दूसरों की भी प्रार्थना कर। अपने लिए तो हमारी आवाज नहीं निकलती, दूसरों की क्या करेंगे? बोले हे यहोवा, आज से मेरे जीवन को बदल, मेरी मैरिड लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा पूरा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं बसने के लिए रचा गया था और मैं बस रहा हूँ। शैतान की चाल मेरे जीवन से खत्म हो चुकी है, और कलेश मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। बोलो कलेश वो खत्म है। बोलो परमेश्वर की शांति, असीम शांति मेरे जीवन में कार्य कर रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरी बीमारियां बोलो जा चुकी है, जा चुकी है। आपको जहां भी दिक्कत थी हाथ रखो। आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके अपने शरीर में आपको जैसी भी दिक्कत परेशानी थी, मैं प्रार्थना करती हूँ वो पेट की दिक्कतें हमारे घरों परिवारों में जिसके भी पास ऐसी मुसीबतें थी, उसको कोई बुखार, कोई परेशानी या किसी तरह की भी शरीर की परेशानी है, हार्मोन की है, ब्लड की है, मांसपेशियों की है, हड्डियों की है, हर तरह की परेशानी, हर तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बीमार लोगों चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। अपने बीमार वाली जगह पे हाथ रखो, दर्द और तकलीफ वाली जगह पे हाथ रखो, अपने घुटनों पे हाथ रख लो, क्योंकि ये घुटने नए कर देंगे आज यीशु के नाम में। चेक करो घुटने नए हो चुके यीशु के नाम में। चेक करो घुटने नए हो चुके यीशु के नाम में। और जिन ऑर्गन्स को आप निकाल के नहीं देख सकते हो, कम से कम हाथ तो रख लो कि वो चंगे हो चुके हैं, वो चंगे हो चुके हैं। जिसको सांस की प्रॉब्लम थी वो भाग के देखो, यहोवा ने तुम्हें चंगा किया है। जो चल नहीं सकता था वो चल के देखो कि वो तुम चंगे हो चुके हो। जिसकी आंखें खराब थी, आंखों को चेक करो, यहोवा तुम्हारी आंखों को रोशनी दे रहे यीशु के नाम में। बीमारियां खत्म है यीशु के नाम में। तुम्हारा एक एक बाल गिरा हुआ है, चिंता मत करो। हालेलुया। जिसके बाल झड़ गए थे वो वापस आने पाए यीशु के नाम में। जो हड्डियां बूढ़ी हो गई थी उसमें जान आए यीशु के नाम में। तुम्हारे जीवन की कमजोरियां खत्म हो यीशु के नाम में। तुम्हारे जीवन के हर तरह के रोग खत्म हो यीशु के नाम में। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को
जहाँ पहुँचना पहुँच जाओ, जहाँ गवाही की ज़रूरत है। बी क्विक, जल्दी से अपने माइंड में उन लोगों को सोच लो जहाँ गवाही की ज़रूरत है, जो बीमार है, जो तुम्हें तंग करते हैं, जो परेशान है। तो प्रभु अपनी बरकत दे, तो प्रभु आज अपनी बरकत भेज, तो प्रभु आज अपनी आशीष भेज उस जगह पे जो खाली है। तो पिता देखो वो जगह सुनसान और उजड़ी पड़ी हुई है। तो पिता देखो बच्चे कितने परेशान है, मैं उनको देख रहा हूँ। तो पिता आज यहाँ पर अपनी बरकत दे। वो आपका घर हो सकता है, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो कोई बीमार हो सकता है, वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। आपको यही खड़े खड़े उनके लिए प्रेयर करनी है। अब उनके लिए अपने दिलों को खोलो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे घर में जो शैतान ने आग लगाई है और वो जो मुझे उस घर में नहीं चाहता है, बोलो मैं शैतान को रोकता हूँ यीशु के नाम में। मैं शैतान को रोकती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु आपके घरों को ऊंचा करे, जिसके घर है ही नहीं प्रभु उनको नए घर दे। आपका रेंटेड घर से छुटकारा हो। इंतजाम यहोवा करे, हमारी अटक नहीं है, हमारी अटक नहीं है ये। इंतजाम यहोवा की ओर से चारों ओर से हो रही है यीशु के नाम में। अरे लोगों को परमेश्वर खुद उठा रहा है आपकी मदद के लिए यीशु के नाम में। यहोवा आपके लिए खुद अपॉर्चुनिटी बन के आ चुके हैं। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं थे, आपके पास आपके काम में कोई आपका ग्राहक नहीं था, तो याद रखना वहां पे स्वर्गदूतों की लाइन ग्राहक बन के लग जाएगी, लेकिन तुम्हें कमी नहीं होगी। हालेलुया। तुम अपने कामों को ले जाओगे, कोई ग्राहक आए ना आए, स्वर्गदूत खरीदने के लिए आएंगे। आप अपनी ड्यूटी पर जाओगे, आपके ओहदे को ऊंचा करने के लिए स्वर्गदूत होंगे। ऐसा नहीं लोग आपको तंग करने नहीं आ सकते हैं, वो आपकी बढ़ोतरी का कारण होंगे। क्योंकि जब जब मुसीबत और संकट आता है, वो कुछ ना कुछ बड़ी गवाही के लिए आता है। प्रभु यह अंधा क्यों पैदा हुआ, किसने पाप किया? इस अंधे ने, इसके माँ बाप ने। यीशु ने कहा था इसने पाप किया, न इसके माँ बाप ने। तो इसलिए हुआ कि यहोवा की महिमा दुनिया के सामने आए कि वो बूढ़े की भी आंखें ठीक कर सकता है, वो जन्म से अंधे को आंखें दे सकता है, और तुम्हारी आंखें सबकी चंगी हो जाए यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो जाए, आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। तुम्हारी आंखें आत्मिक आंखें खुले यीशु के नाम में। तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। तुम्हारे आत्मिक कान खुल जाए यीशु के नाम में। आत्मिक कान खुल जाए यीशु के नाम में। आत्माएं खुल जाए आत्मिका यीशु के नाम में। आज हमारी आत्माएं खुले यीशु के नाम में, कि हम आपकी आवाज को और ध्यान से सुन सके, समझ सके पिता। बोलो हमारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। बोलो जितने भी हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो सीधे हो जाए। तो पिता हमें भेज, हमें इस्तेमाल कर, कि हम तेरे कामों को कर पाए, और हमें परिस्थितियों में खड़ा रखने की ताकत आप में है। आप हमें स्थिर रखना पिता। हम स्थिर रहेंगे क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आप हमें स्थिर रखेंगे और बढ़ाएंगे यीशु के नाम में। बोले आज हम अपनी आशीषों को ग्रहण करके जा रहे हैं। बोले हम आशीषों से भर चुके हैं, हम आशीषों से भर चुके हैं। बोलो मेरा पूरा घराना यही घुटने टिकाएगा यीशु के नाम में, और बड़ी गवाहियां होंगी, और बड़ी गवाहियां होंगी। बोलो मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन सब बदल चुका है। बोलो मेरे परिवार में जो भी बीमार था आज चंगा हो चुका है, आज चंगा हो चुका है। उनके नाम लो अपने मुंह से, जो बीमार, उनके नाम लो मुंह से। जितने भी बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जहाँ भी है वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो जहाँ भी है वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के पास एक पर्सन आके कहता है कि मेरे बेटे की मृत्यु के पहले से गुरु मेरे साथ चल, मेरा बेटा मरने पर है। यीशु ने कहा तू जा, तेरा बेटा जीवित है। उसने विश्वास किया, सुबेदार घर जाता है, देखता है बच्चा ठीक है।
तुम विश्वास करो, तुम फोन करना, तुम पूछना, तो जो तुम्हारे घरों में बीमार पड़े थे वो अपना आज खाट उठा के चलेंगे यीशु के नाम में। वो दवाइयों के साथ आएंगे यीशु के नाम में। उनमें उनकी हड्डियों में बल जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपका परिवार चंगा हो यीशु के नाम में। हमारे परिवार आशीषित है यीशु के नाम में। हमारे परिवार चंगे यीशु के नाम में। एक एक जन जो हमारे परिवार में किसी भी परिस्थिति को सफर करना था, अरे चारों ओर गवाहियां आ रही है यीशु के नाम में। मतलब चारों ओर से गवाहियां आ रही है, मतलब चारों ओर से गवाहियां आ रही है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मतलब हर दिशा में मैं बढ़ूंगा। मेरा परिवार बढ़ रहा है यीशु के नाम में। मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है। मतलब मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे परिवार का उद्धार हो चुका है। मतलब आज जिस भी मैं चिंता में आया था, आज जिस भी बच्चे की बड़े की चिंता में मैं आया था, मैं जिस भी स्टडी की या किसी भी तरह के काम की चिंता में था, कि पिता अद्भुत हो चुका है। ओ मेरी समझ से परे करने वाले परमेश्वर, मेरी समझ से बड़ा आज करने वाले परमेश्वर, अद्भुत हो चुका है यीशु के नाम में। अरे हम वो अद्भुत है, उससे अद्भुत ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसकी जितनी ताकत होती है ना, हम उससे उतना ही मांग सकते हैं। योगा कहते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग नहीं, मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मांगोगे। प्रभु बड़ा चाहिए, बड़े चमत्कार, बड़ी गवाहियां, बड़ी सेवकाइयां, बड़े छुटकारे, बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी गवाही मेरे लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे यहाँ काम करने वाले एक एक जन के लिए, चाहे वो कोई भी हो। मतलब पता बड़ी गवाही चाहिए सबके लिए, मतलब सबके लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। और आपकी जो हालात है ना, सेम हालात में जो दूसरे लोग हैं, अपने मन में उनके लिए प्रार्थना करो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु जिस हालात में मैं खुद हूँ, और अगर ऐसे हालात में इस दुनिया में कोई भी है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उसको आशीष दो, उसका छुटकारा हो जाए आज। क्योंकि जिस पेन में से आप निकलते हो, आपको पता होता है कि दूसरा किस पेन में है। बोलो उसकी पेन उसके जीवन से खत्म हो जाए, उसका दर्द उसके जीवन से खत्म हो, उसका दर्द उसके जीवन से खत्म हो सकता है उसकी भी कोई कमाई ना हो सकता है उसके भी काम ना चल रहे हो सकता है उसके घर में भी बीमारी हो सकता है वो यीशु के घर में आने से डर रहा हो, लोगों का डर हो उसके मन में, क्योंकि लोगों ने क्या फैला रखा है, तो धर्म बदल देते हैं, उनको पता उनका कुछ है नहीं है। ये तो पहली बार आया भाई और आत्मा से भर रही है, फर्स्ट टाइम। यहोवा अद्भुत है और आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है। जिस बंदे के लिए तुमने प्रार्थना करी है, उस बंदे की गवाही देने के लिए आप आ रहे हैं यीशु के नाम में। आपके परिवार के, पड़ोसी के और आपके घराने के लोग गवाहियों के साथ आपके साथ यहाँ सज के खड़े होंगे यीशु के नाम में। सजना क्यों? क्योंकि यहोवा के लिए आप उसकी एक डेकोरेशन है, सजावट है, जो उसके भवन को सुंदर बनाते हो। परमेश्वर की जो डेकोरेशन होती है ना यहाँ की, वो इन फूलों से नहीं होती है, परमेश्वर के बच्चों से वो सजदा है। तो समझ में आ रही है? तो जब आप यहोवा के फूल हो तो फलते रहो, आप बढ़ते रहो यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा फूलो और फलो, प्रभु ने कहा फूलो और फलो और बढ़ जाओ। यहोवा की आशीष तुम पर हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। आप सभी गवाहियां करवा लेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, हम गवाहियों को सुनेंगे।